स्टार्ट किए। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। एनर्जी कंजर्वेशन का ये 32वां लेक्चर है या 33वां होगा। वेट लिटिल बताती हूँ। 33वां लेक्चर है। एनर्जी कंजर्वेशन का ये 33वां लेक्चर है। हमारा आज का क्वेश्चन बहुत ही म्यूचुअल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रासंगिक क्वेश्चन है। अभी मैं कल न्यूज़ में सुन रही थी कि सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि भले ही लॉकडाउन है, चाहे ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो या रेड जोन हो, कोई सा भी जोन हो, ऊर्जा के नवीकरणीय स्वच्छ स्रोतों का जो भारत का लक्ष्य है वो उसमें बंदी नहीं रहेगी और उसे खोला जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, टैग लाइन से ये कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्वच्छ स्रोत जो भारत के हैं उनमें आज से काम शुरू हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है, ऊर्जा के तो हमारा ये क्वेश्चन जीएस की उत्तर नहीं है बल्कि आपके चैप्टर से है कि भारत में नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा की स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके लिए संचालित योजनाओं के नाम बताइए। यानी इंडिया में रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी जो है उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम टारगेट अपना हासिल कर पाएंगे। भारत में नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा की स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके लिए संचालित योजनाओं के नाम बताइए। तो सवाल ये उठता है कि हम बाध्य क्यों हैं, हम क्यों बाध्य हैं ऊर्जा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत प्रयोग करने के लिए। स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत प्रयोग करने का मतलब ये होता है जिसमें CO2, CFC वगैरह वगैरह ये सब जो हानिकारक गैसें हैं इनका उत्सर्जन ना हो। जैसे नवीकरणीय स्रोत तो हम कोल को भी मानते हैं, कोयला भी नवीकरणीय है, लकड़ी भी नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन ये स्वच्छ स्रोत नहीं है बिकॉज इसमें CO2 की मात्रा का बहुत सारा उत्सर्जन होता है और वायु प्रदूषण होता है। तो स्वच्छ की बात यहाँ पे की जा रही, नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा की स्थिति स्पष्ट करते हुए इसके लिए संचालित योजनाओं के नाम बताइए। तो हम इसलिए बाध्य हैं इसको करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में एक समझौता किया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि भारत बहुत ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है, तो भारत को इस पर रोक लगानी होगी, अन्यथा हमारी ओजोन लेयर को हानि पहुंच रही है। तो भारत ने उस समझौते के अंतर्गत एक हस्ताक्षर किया हुआ है और उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है, बल्कि प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि सन 2022 तक 40% ऊर्जा का उत्पादन हम नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों के जरिए करेंगे। और जब 40% हमारी ऊर्जा स्वच्छ स्रोत से आएगी तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा और हानिकारक गैसों की मात्रा अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायो पावर, पनबिजली, छोटी छोटी पनबिजली योजनाएं इत्यादि शामिल की गई हैं। तो इसका आंसर आप लिखना शुरू करिए। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार भारत की नीति है कि 2030 तक भारत बिजली के 40% उत्पादन हेतु ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत विकसित कर लेगा। सन 2022 तक 175 गीगावाट, आप प्लीज़ इसे अंडरलाइन करिए और एकदम ध्यान से ये डेटा लिखिए, 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें से सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, 100 गीगावाट, कॉमा लगाइए, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट तथा छोटी पनबिजली योजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने पर भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी में आ जाएगा। अभी भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी
21.12% है। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए गोवर्धन योजना, बायोमास विद्युत उत्पादन योजना, मेथनॉल गैस आधारित स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना। फिर से सुनिए, मेथनॉल गैस आधारित स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय विंड सोलर हाइब्रिड नीति का क्रियान्वयन, BS4 मानक इंजन वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाना, कृषि अपशिष्ट से बायो CNG उत्पादन योजना इत्यादि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख लक्ष्य हैं, जिनसे भारत नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में विकसित देशों की बराबरी करेगा। कहने का मतलब कि यदि भारत 40% ऊर्जा का उत्पादन अपने नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से कर लेता है तो विकसित देशों की कैटेगरी में भारत खड़ा हो जाएगा और प्रदूषण बिल्कुल कम हो जाएगा। और ये जो BS4 मानक है, ये देखिए BS4 मानक इस तरह से लिखा जाता है, BS आप 4 नहीं लिखिएगा बल्कि BS4, प्लीज़ आप ऐसे लिखिएगा BS4 मानक वाले इंजन जो है उनको तो 2015 से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है और न तो वो नए बेचे जा रहे हैं और ना ही उनको सड़क पे उतरने दिया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे वो बहुत सारे वाहन थे जो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, जिसको आप लोग गणेश टेम्पू बोलते हैं, उस टाइप के टेम्पूज पे रोक लगा दी गई और CNG से टेम्पू चलने लगी। बहुत सारे प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसी के अंतर्गत आप लोगों ने EDM और EPC में पढ़ा होगा, यूरो मानक 1, यूरो मानक 2, यूरो मानक 3, यूरो मानक 4। तो यूरो मानकों पे आधारित जो वाहन चलाए जाते हैं, यूरो मानक का पालन करते हुए, वो चीज़ें हैं। तो पर्यावरण से प्रदूषण घटाने के लिए और नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को एडॉप्ट करने के लिए के बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चलाई जा रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल के समाचार में था कि नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य 40% का हासिल करने के लिए इन पर जो जहां भी योजनाएं हैं आज से उन पर काम फिर से शुरू कर दिया गया लॉकडाउन होने के बावजूद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो ना समझ में आए उनसे फिर से पूछिए। थैंक यू।